बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। क्रोम्बर कहानी की गुज़श्ता किस्त नंबर 2 में हम जोपू से सफ़र करते हुए इनकिप तक पहुँचे थे और आज हमने सुबह सवेरे नाश्ते के बाद अल्लाह का नाम लेकर अपना सफ़र लश्कर घास की तरफ शुरू कर दिया है। आगे जाने से पहले एक दफ़ा फ़ज़ाई मंजर के ज़रिए से आपको रास्ते का खुलासा समझा देता हूँ। इनकिप से 3 किलोमीटर बाद हम लश्त पहुँचेंगे। लश्त के 5 किलोमीटर बाद गराराम की बस्ती है। इसके बाद जिर्च, कानकुन और रुमेन आएंगे, जबकि जिर्च और रुमेन के दरमियान तेज़ रफ्तार नाले को भी अबूर करना होगा। रुमेन के बाद कशमांजा तक रास्ता इंतहाई पथरीला है और हमने कशमांजा नहीं जाना, बल्कि इससे कुछ पहले कोतलकाश ग्लेशियर के सामने वाला पुल क्रॉस करके दरिया के दाएं किनारे पर हो जाना है। इसके बाद कोयो, पेचुद और गरम चश्मा से होते हुए हम चटीबुई ग्लेशियर से पहले दरिया यारखून को पुल से क्रॉस करके दोबारा बाएं किनारे पर आ जाएंगे। चटीबुई के बाद आप दाएं जानिब यानी चिकार वाले मुश्किल रास्ते से भी जा सकते हैं, जबकि बाएं जानिब दरिया के साथ वाले निस्बतन हमवार और आसान रास्ते का इंतखाब भी कर सकते हैं। चिकार के बाद इश्करवाज और चिलमाराबाद पहुंचेंगे। चिलमाराबाद से महज 4 किलोमीटर ऊपर तारीखी बरोगल पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है। हमने उस तरफ नहीं जाना क्योंकि ये पैदल रास्ता है और हम अपना सफ़र मीरली और गिरेल की तरफ जारी रखेंगे। गिरेल से ही पैदल ट्रैक दरवाज़ा पास और इसकी झीलों तक जाता है, जबकि हम शतेल के करीब झील को क्रॉस करते हुए लश्कर घास की झीलों तक पहुंचेंगे। झीलों से 2 किलोमीटर बाद ही थोड़ी उतराई उतरकर लश्कर घास का वसी व अरीज अलुवियल फैन है, जहाँ इंशाल्लाह हमारा आज रात का क़याम होगा। इस तरह इनकिप से लश्कर घास तक हमारा आज का कुल सफ़र 65 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। अभी हम इनकिप से 3 किलोमीटर का सफ़र करके लश्त पहुंचे हैं, जहां चित्राल स्काउट्स की चेक पोस्ट है और यहां एंट्री करवाना पड़ती है। लश्त की आबादी एक वसी दामनी पंखा नुमा मैदान पर फैली हुई है और वादी यारखून की बड़ी आबादियों में से एक है। लश्त की सरसब्ज बस्ती के फौरन बाद एक तेज़ रफ्तार नाला आपका रास्ता रोक लेता है, जिसको हम अभी क्रॉस करेंगे। ये लश्त नाला है जो लश्त के ऊपर वाक़या 18,161 फीट बुलंद जिरचोजूम पीक के ग्लेशियर से जन्म लेता है। अक्सर लश्त नाले में पानी की रफ्तार बेहद तेज़ होती है, इसलिए यहाँ एहतियात लाजमी है। नाला क्रॉस करने के बाद अब हम गराराम के गांव में दाखिल हो रहे हैं। इसका नाम है शटोर ग्लेशियर। तो जैसे ही आप लश्त से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने दाएं हाथ पर क्रोम्बर जाते हुए ग्लेशियर दिखाई देगा। अब आप ये देखें कि इस ग्लेशियर में मैं आपको जो वो ख़ास चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि ग्लेशियर का जैसे देखिए स्लोप चेंज होता है तो इसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और ट्रांसवर्स क्रैवसेस पड़ रही हैं। जैसे स्लोप चेंज होता है इससे ट्रांसवर्स क्रैवसेस पड़ती हैं और जैसे ही ग्लेशियर नीचे खुली वादी में दाखिल होता है तो इससे लॉन्गिट्यूडनल क्रैवसेस पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो वैली की जो वॉल्स होती हैं उसके फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसवर्स क्रैवसेस पड़ती हैं। तो ये क्रैवसेस जो है ग्लेशियर को क्रॉस करने में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती हैं। यही वजह है कि ग्लेशियर जो है वो एक बहुत ही मुश्किल टेरेन होते हैं। सामने आप शटोर ग्लेशियर पर बनी हुई खतरनाक ग्लेशियाई झील देख सकते हैं, जो किसी भी वक्त ग्लॉफ का बाइस बन सकती है। इस ग्लेशियर में बहुत ज़्यादा ट्रांसवर्स क्रैवसेस मौजूद हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से में हिंदू राज पहाड़ी सिलसिले की तीसरी बुलंद चोटी थुईजूम सामने दिखाई दे रही है, जिसकी सतह समुंदर से बुलंदी 21,160 फीट है। इसको सबसे पहले एक जापानी कोहपैमा टीम ने 1975 में सर किया था। शक्ल में यह पहाड़ केटू से काफी मिलता जुलता है। गराराम का मस्तूद से फासला 98 किलोमीटर जबकि इनकिप से 8 किलोमीटर है। रास्ते में जगह जगह आपको मुकामी लोग अपने माल मवेशियों के साथ ट्रांस ह्यूमन्स करते दिखाई देंगे, यानी ये लोग मौसमों की तब्दीली के साथ सर्दियों में कम बुलंद और गर्मियों में ज़्यादा बुलंद इलाकों की तरफ नकल मकानी करते हैं। गराराम के बाद आप इससे ही मुतसिल छोटे से गांव जिर्च को क्रॉस करेंगे, जिसके बाद एक मरतबा फिर रास्ते में कानकुन नाला हायल होगा। तो
ये सामने जो आपको पास नज़र आ रहा है, ऊपर से नाला आता हुआ, ये है कानकुन पास। ये क्रॉस करके आप अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। तो वो जो सामने ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है एक्चुअली बाउंड्री है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। फिर इसी तरह ये सामने जो नाला है इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर पड़ा हुआ है, ज़िर्च ज़ूम ग्लेशियर के नाम से। तो ये जो है यहाँ से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ऊपर इसके मोरेन्स दिखाई दे रहे हैं। कानकुन का नाला बहुत सी शाखों में तकसीम होकर बहता है। शुक्र है कि ज़्यादा तेज़ रफ्तार शाखों पर अब क्रॉसिंग के लिए छोटे पुल तामीर कर दिए गए हैं। ज़रा सी ज़्यादा बारिश की सूरत में अक्सर ये आर्जी छोटे पुल बह जाते हैं और इस सूरत में ये तेज़ रफ्तार नाले क्रॉस करना इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये अभी अपने कानकुन को क्रॉस किया और ये सामने ऊपर जो है पहाड़ के पोनरेलियो ग्लेशियर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देता। और ये भी काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन ये नीचे सिर्फ इसके आपके मोरेन्स नज़र आ रहे हैं। पोनरेलियो ग्लेशियर के शुरू में ही पहाड़ पर एक छोटी सी झील मौजूद है। ये ग्लेशियर थुइजूम और कैरलजूम पहाड़ों के दरमियान वाक़या बुलंद दर्रे से जन्म लेता है, जिसको क्रॉस करके आप दूसरी जानिब कलंदरगुम ग्लेशियर पर वादी थुई यासीन गिलगित बल्तिस्तान में उतर सकते हैं। सामने कानकुन गांव के ऊपर पाक अफगान बॉर्डर पर 18,000 फीट से ज्यादा बुलंद ज़िर्चो ज़ूम पीक और ग्लेशियर को भी देख सकते हैं, जिसके पीछे वाखान का इलाका है। ये अब हम रुमेन गांव में पहुंच चुके हैं और ये कशमांजा से पहले है। बस अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह कशमांजा हम पहुंच जाएंगे, जहाँ से ब्रोगल वैली का आगाज होता है। रुमेन चंद घरों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गांव है। रुमेन नाले को आप पुल की बजाय पानी से ही क्रॉस करें, क्योंकि इसके पुल से आप गिर सकते हैं। बड़ी वाटरफॉल नजर आ रही है, तो रोड से थोड़ा सा साइड पे तो चले चल के देखते हैं। ये वाटरफॉल है जी, काफ़ी बड़ी है, फ्लो बहुत ज़्यादा है, हाइट कम है, लेकिन थोड़ा रास्ता ख़तरनाक है, इसलिए एहतियात से आए यहाँ पर अगर आने। सर इसका नाम क्या है? नाम नहीं बताया आपने। ये रुमेन वाटरफॉल। जबरदस्त सर, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है ये हमारी रुमेन। ये अभी हम रुमेन से निकल रहे हैं और कशमांजा की तरफ बहवे सफ़र है। रुमेन से निकलते ही एक दफ़ा फिर काफ़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। इस चढ़ाई के मोड़ पर दरिया यारखून का वसी पार्ट अपनी तमाम तर खूबसूरतियों और हशर सामानियों के साथ आपका इस्तकबाल करता है। तस्वीरें बनाने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है, इसलिए यहाँ कुछ देर रुककर ज़रूर इसको एंजॉय करें। यहाँ से आगे चंद सौ मीटर की काफ़ी अमूदी चढ़ाई है, इसलिए इस पर एहतियात ज़रूरी है। रुमेन से कशमांजा के पुल तक रास्ता इंतहाई पथरीला और स्लाइडिंग वाला है। सामने दरिया पार इंचीपान गांव को जाने वाला पुल भी दिखाई दे रहा है। आपने यहां से नीचे नहीं उतरना और सीधा कशमांजा की तरफ अपना सफर जारी रखना है। पुल क्रॉस करने से पहले आप इस छोटे से जंगल को क्रॉस करेंगे। आपने जंगल के बाद दाएं जानिब पुल का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इसको क्रॉस करते हुए सीधा कशमांजा की तरफ नहीं जाना।
इस वक्त हम कशमांजा के करीब पहुँचे हैं और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है पीक, ये हिंदू राज सिलसिले की एक बहुत ही खूबसूरत पीक है। कोयो ज़ूम के बिल्कुल साथ ही आती है। ये ग्लेशियर यहाँ पे आ रहा है। इधर एक लेटरल मोरेन झील भी है, बड़ी खूबसूरत झील है, उसको आप कशमांजा झील का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर दरिया क्रॉस करके उस तरफ जाके ऊपर पे थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं पुल पर, जो कशमांजा से 1.5 किलोमीटर पहले है। याद रखें, मस्तूज से लेकर लश्करगाज तक ये चौथा पुल है जिसके जरिए हम दरिया यारखून को दाएं बाएं क्रॉस करेंगे। पहला पुल ब्रेब के बाद इस्ताज और जिग वाला, दूसरा पुल जोपो का, तीसरा शुस्ट वाला और ये चौथा कशमांजा से पहले। इसके अलावा हमने कई छोटे पुल भी क्रॉस किए थे, लेकिन वो दरिया की बजाय छोटे नालों को पार करने के लिए थे। कोतलकाश ग्लेशियर से निकलने वाला नाले के ऊपर बना हुआ पुल है। अभी हमने जिस बड़े पुल के जरिए दरिया को क्रॉस किया था, इसके बिल्कुल सामने नाले में कोतलकाश का बड़ा ग्लेशियर मौजूद है। इस ग्लेशियर के दाएं जाने पहाड़ पर एक बड़ी झील भी मौजूद है, जहां 2 घंटे का ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है। सामने कशमांजा और कोयो की आबादियां दिखाई दे रही हैं। कोतलकाश ग्लेशियर तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा है और कैरल ज़ूम और कोयो ज़ूम के दरमियान वाक़े पहाड़ी ढलानों से जन्म लेता है। इसके पीछे वादिये थुई का ग्लेशियाई इलाका है जो गिलगित बल्तिस्तान में आता है। सामने आप कोयो ज़ूम का बुलंद पहाड़ भी देख सकते हैं। इसकी शुमाली ढलानों से कोयो और पेचुस ग्लेशियर दरिया यारखून की तरफ उतरते हैं और अपने पानी इसके सुपुर्द करते हैं। यहां बड़े ग्लेशियर्स का फजाई जायजा लें तो यूं लगता है जैसे लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है। बहुत ही मुश्किल रास्ता है जी, इसलिए रुक कर जो है वो रेस्ट ज़रूर करना पड़ता है, बाइक्स को भी ठंडा करना पड़ता है। तो ये कशमांजा से भी हम निकले हैं और जो है कोयो के करीब है। ये गांव जो है कोयो है, यहाँ से कोयो ज़ूम नज़र आती है, आगे आपको जाकर दिखाते हैं। तो सारे बन्नू बाइकर इस वक्त जो है वो रेस्ट पोजीशन में आ गए हैं। और ये बन्नू वालों की तरफ से एक और सौगात है सबके लिए। वो दिखाएं ना जी क्या है। बन्नू बाइकर जिंदाबाद। इसी दौरान नदीम जान, राजा अब्दुल रहमान और इशफाक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जो सुबह हमसे काफ़ी देर बाद इनकिप से निकले थे। जबरदस्त जी, बेहतरीन। वो सामने कशमांजा गांव दूसरी साइड पे रह गया। असल में रोड पहले उस साइड से होती थी, लेकिन वो स्लाइडिंग की वजह से रोड बंद है। तो अब पुल से हम जो है कशमांजा के सामने जिस साइड पे ग्लेशियर हैं इस साइड पर आ गए। तो वापसी में वो कोतलकाश ग्लेशियर भी आपको झील भी उसकी दिखाएंगे, और ये यहाँ पर जो है यहाँ से ब्रोगल वैली का भी आगाज़ हो जाता है और यारखून वैली यहाँ से ख़त्म होती है।
तो ये सामने आपको जो पीक नज़र आ रही है ये है कोयोजुम, 21,000 फुट से ज़्यादा बुलंद है और हिंदू राज की सबसे बुलंद चोटी। और ये यहाँ से नीचे जो है वो सामने कोयो ग्लेशियर आता है और उसी से ये उसका स्नाउट जो है या जो स्ट्रीम है वो निकल कर फिर दरिया यारखून में शामिल होती है। 22,546 फीट बुलंद कोयोजुम हिंदू राज पहाड़ी सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी है जो कराकोरम और हिंदू कुश के दरमियान वाक़े है। इसको 1968 में सबसे पहले एक ऑस्ट्रियन कोपेमा टीम ने होर्स्ट शिल्डनबैजर की क़यादत में सर किया था। कोयो ग्लेशियर की नदी का पुल क्रॉस करने के बाद नदी का पानी ट्रैक पर आ जाता है, इसलिए यहाँ बाइक एहतियात से चलाएं। कोयो गांव के बाद अब हमारी अगली मंजिल पेचुस गांव और पेचुस ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का पुल है। झाड़ियों के पीछे पेचुस ग्लेशियर के मोरेन्स दिखाई दे रहे हैं। ये ग्लेशियर 12 किलोमीटर तवील है और इसका जन्म भी कोयोजुम के मैसिव से ही होता है। कोयोजुम मैसिव से निकलने वाले ग्लेशियर्स हाथों की उंगलियों की तरह पहलू ब पहलू नालों में पड़े हुए हैं। माहौलियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए असरात की वजह से कोयोजुम मैसिव के ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते जा रहे हैं और शायद आइंदा 1 या 2 डिकेड्स में मुकम्मल तौर पर पिघल सकते हैं। पेचुस के बाद अब हम गरम चश्मा पहुंच चुके हैं जो एक बड़ी और हमवार आबादी है। पेचुस और चिटीबुई ग्लेशियर के दरमियान गरम चश्मा का सरसब्ज मैदान काफ़ी खूबसूरत है और रात क़याम के लिए भी ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ सड़क किनारे ही एक अच्छा और पुरसकून होटल भी है जहाँ मुनासिब साफ सुथरी रिहाइश और खाना मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। गरम चश्मा के सामने दरिया के पार वेदनकोट की आबादी है। इस वक्त हम ताज अली बेग साहब के साथ गर्म पानी का चश्मा देखने जा रहे हैं। तो ये गर्म चश्मा जगह है, जब आप ब्रोगल की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आती है। इनका गेस्ट हाउस भी है और बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ से आपको चिटीबुई ग्लेशियर, कोयोजुम और कोयो ग्लेशियर के मनाज़र बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं कोयोजुम बेस कैंप तक तो यहाँ से रात गुजार कर होटल पे आप आगे जा सकते हैं। तो ज़रूर आएँ यहाँ पर और इनसे रब्ता करें। इनका नंबर हम जो है आपको वीडियो में डाल देंगे। ये है जी गर्म पानी का चश्मा और काफ़ी गर्म होगा ये तो। विंटर सीजन में बहुत गर्म होता है। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है जी। सल्फ़र की खुशबू आ रही है, सल्फ़र स्प्रिंग है। और ये देखें अल्लाह की कुदरत के पहाड़ के अंदर से ये चश्मा उबलता हुआ पानी जो है वो निकल रहा है। और ये बता रहे हैं कि सामने ऊपर पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही ठंडे मीठे पानी का चश्मा भी है। बहुत ऊपर है, वो काफ़ी ऊपर है। तो उधर था ना सर, ये अच्छा अच्छा, इसके नीचे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। वो तो काफ़ी ज़्यादा उबल कर निकलता होगा। वो मेरा ख्याल है स्लाइडिंग की वजह से फिर बंद हो गया। यहाँ पे टैंकी बना हुआ था पहले और यहाँ पे पाइप सिस्टम, ये जो नज़र आ रहे हैं वाशरूम है ना। अच्छा अच्छा, फिर इसके लिए सही सही, नहाने के लिए वगैरह के लिए। अच्छा वो बनाया हुआ है। वो बनाया था ना, बाद में जो है ना ये एवलांच की वजह से जो है ना वो सही सही। ये ऊपर से देखें एवलांच वगैरह आया है, स्लाइड आई है और इससे ये पूरा ब्लॉक हो गया और अब ज़मीन से सीप होकर निकल रहा है।
ये है जी वो गर्म चश्मा जो हम आपको दिखाने लेकर आए हैं ब्रोगल वैली जाते हुए। तो आप जब भी क्रोमबर की तरफ जा रहे हो तो इसको ज़रूर देखने आए। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी जो है वो कुदरत है कि ज़मीन के अंदर से उबलता हुआ पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नीचे फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। तो वो तमाम इलाके जहाँ पर फॉल्ट लाइंस मौजूद होती हैं, दरारें मौजूद होती हैं, वहाँ से ज़मीन की हीट जो है वो बाहर निकलती है और अंडरग्राउंड वाटर को जो है वो बॉयल कर देती है। उसमें सल्फ़र शामिल हो जाता है और वो हॉट सल्फ़र स्प्रिंग की शक्ल में वो चश्मे जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। गरम चश्मा देखने के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल रॉकिंग और चिटीबुई ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं। सामने अब हम दरिया यारखून को 5वें पुल से अबूर करेंगे। इस पुल के साथ ही टीले के पीछे खूबसूरत चिटीबुई ग्लेशियर महवे इस्तराहत है, जबकि दरियाए यारखून इसके पहलू को काटता हुआ तेजी से बह रहा है। नीचे आप दरिया यारखून पर 5वां पुल देख रहे हैं, जिसको अभी हम क्रॉस करेंगे। पुल क्रॉस करते ही हम एक टीले पर चढ़ाई चढ़ेंगे जो आपको सामने दिखाई दे रही है। इस चढ़ाई के सामने चिटीबुई ग्लेशियर का मंजर और झील बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। जी चिटीबुई ग्लेशियर और उसके किनारे पर बनी हुई झील, और ये जो है वो एक टर्मिनल मोरेन लेक है और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में है। ये किसी वक्त भी बर्स्ट होकर ग्लोफ इवेंट के क्रिएट कर सकती है। तो इसको चिटीबुई इसलिए कहते हैं कि मुकामी ज़ुबान में ख्वार में चिटीबुई का मतलब है बड़ी दरारों वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी दरारें इस ग्लेशियर में जो है। तस्वीरों और वीडियोग्राफी के लिए ये जगह बहुत ही आइडियल है। तो अभी मैं आपको ये ड्रोन के ज़रिए से भी दिखा रहा था चिटीबुई ग्लेशियर, और इसका देखें जी टर्मिनल मोरेन जिधर हम ये खड़े हैं, एक्चुअली ये टर्मिनल मोरेन था ग्लेशियर का। तो दरिया ने इसको काटा है ग्लेशियर को, चूँकि ये ग्लेशियर पहाड़ से आता हुआ इसने दरिया यारखून को ब्लॉक किया है। ये जो आप देखें गुजर रहा है दरिया चित्राल भी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि दरिया यारखून इस ग्लेशियर की वजह से ब्लॉक हुआ है, और ब्लॉक होने के बाद ग्लेशियर को काट काट कर जो है वो दरिया यारखून ने अपना रास्ता बनाया है। और ये सारे इसके जो मोरेन्स हैं लेटरल और टर्मिनल वो हमें नज़र आ रहे हैं। आइसबर्ग्स भी टूट टूट कर जो है वो काल्विंग होती रहती है ग्लेशियर से। वो देखें सामने आप कि वो आपको क्रैफसेस नज़र आ रही हैं। ऊपर देखें अगर आप, तो ऊपर वादी जो है वो तंग है जहाँ से ग्लेशियर आ रहा है, तो वहाँ पर जैसे ही स्लोप चेंज हुआ है वहाँ पर ट्रांसवर्स क्रैफसेस बन गई हैं, यानी कि ऊपर से जिसको आप अर्जानी दरारें कह सकते हैं, यानी कि वो जो हैं लैटिट्यूडनल जो हैं वो क्रैफसेस हैं। जैसे ही वादी में आगे देखें ग्लेशियर फैलते ही जो है वो एकदम जो लैटिट्यूडनल क्रैफसेस थी या ट्रांसवर्स क्रैफसेस थी वो लॉन्गिट्यूडनल क्रैफसेस में तब्दील हो गई हैं। तो अब आपको लंबाई में तुलानी दरारें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इस तरह यहाँ पर ग्लेशियर आकर ख़त्म हो रहा है, इसके काल्विंग हो रही है। यहाँ पर ग्लेशियर लेक बनी हुई है, इसमें ग्लोफ इवेंट का भी ख़तरा है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है काफ़ी मकदार में खड़ा हो गया। तो इसको मॉनिटर करने की मुस्तकिल ज़रूरत रहती है ऐसी जगहों को। टीले की चढ़ाई और चिटीबुई ग्लेशियर को देखने के बाद एक दफ़ा फिर उतराई आती है और नीचे आप रॉकिंग के करीब दरिया यारखून पर बने छठे पुल को क्रॉस करेंगे। पुल क्रॉस करने के बाद एक दफ़ा फिर सख्त चढ़ाई शुरू हो जाएगी और आगे जाकर दो रास्ते हो जाएंगे। दाएं जाने वाला रास्ता निस्बतन मुश्किल, चढ़ाई पर मुश्तमिल लेकिन बेहद खूबसूरत है और चकार के गांव को जाता है, जबकि बाएं जाने वाला रास्ता निस्बतन आसान, कम खूबसूरत और दरिया के ऊपर साथ साथ सीधा इश्करवाज को निकलता है और चकार बाईपास हो जाता है। तो हमने मुश्किल और खूबसूरत रास्ते का इंतखाब किया और दाएं जानिब चकार की तरफ मुड़ गए।
इसी रास्ते की खास बात यह है कि यहाँ से आपको चटी बोई ग्लेशियर के बेहद खूबसूरत मनाजिर दिखाई देंगे, लेकिन आपको और आपकी बाइक को खासी मेहनत करके चढ़ाई चढ़ना होगी। जो लोग जीप पर क्रोमबर जा रहे हैं वो ज़रूर ड्राइवर को बताएं कि हमें दाएं जानिब चकार वाले रास्ते से लेकर जाए, क्योंकि अक्सर ड्राइवर इस तरफ नहीं आते और सीधा बाएं जानिब से होकर इश्करवास पहुंच जाते हैं। तो इस वक्त हम बड़े खूबसूरत पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं। ये जो अभी हमने नीचे से चढ़ाई चढ़ी है चटी बोई से, बहुत सख्त चढ़ाई है ऊपर तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक आते आते जो है ना वो बड़ा बाइकों का जोर लगा है। बल्कि मैं इब्राहिम भाई को भी बाइक चेक करवा रहा था कि कहीं उसका क्लच प्लेटों का मसला निकल आए हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये आपके सामने व्यू है, ये सामने चटी बोई ग्लेशियर ऊपर से आ रहा है और देखें कैसे कन्वेक्स और कनकेव स्लोप के ऊपर जो है वो पैटर्न जो है क्रेवसेस का तब्दील होता जा रहा है। और साइड पे इसके लेटरल मोरेंस हैं। लेटरल मोरेंस को आप देखें तो इनकी जो ऊपर वाली हद है इसको ट्रिम लाइन कहा जाता है। तो आप ये देखें कि ट्रिम लाइन से ग्लेशियर कितना नीचे चला गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ी के साथ एवलेशन होती जा रही है। लेफ़्ट वाला आप देखें साइड, तो ये जो नाला है, ये सामने गाँव जो है ग्रीन, ये चकार है। और चकार से अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ पर आपको जो है वो फिर जो है दरकूत ग्लेशियर मिलेगा 16,000 फुट, जिसको क्रॉस करके आप गिलगित बल्तिस्तान में उतर सकते हैं दरकूत के मुकाम पर यासीन में। चटी बोई ग्लेशियर के साथ ही चकार, जिसके पीछे वादी में दरकूत ग्लेशियर का वसी फैलाव और उसके ऊपर दरकूत पास, जिसको क्रॉस करके रवात और दरकूत पहुंचा जा सकता है। क्रोमबर झील आने के लिए ये पैदल ट्रैक सबसे करीब तरीन है। मैंने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सी जगह देखी हैं, लेकिन यकीन माने चकार जैसी खूबसूरत जगह बहुत ही कम होती हैं। यहाँ का 360 डिग्री व्यू, बर्फानी पहाड़, सफ़ेद ग्लेशियर, सरसब्ज घास का कालीन, अल्पाइन रंग बिरंगे फूल और बहती शफाफ नदियाँ इंसान को मैसूर कर देती हैं। बनू बाइकर भी सब पहुंच चुके हैं और यहाँ हम कुछ देर रुक कर नमाज पढ़कर और आराम करके आगे जाएंगे। चकार के बाद अगली मंजिल इश्करवास है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से इश्करवास तक उतराई है और यहाँ चित्राल स्काउट्स की पोस्ट भी मौजूद है। इश्करवास के बाद एक बार फिर आखिरी मर्तबा क्रोमबर जाते हुए आप दरिया यारखून को 7वें पुल से क्रॉस करेंगे, जो सामने मौजूद है। इस पुल के नीचे दरिया यारखून अपनी गुजरगाह के सबसे तंग हिस्से से एक आबशार की सूरत में गिरता हुआ बहता है। यहाँ दरिया के पानी से उड़ने वाले छींटों से मुस्तकिल तौर पर एक कौसे कज़ा बनी रहती है। अब हम पुल क्रॉस करने के बाद इश्करवास से चिलमाराबाद की तरफ जा रहे हैं और ये वादी ब्रोगल का खूबसूरत तरीन गांव है। इसी गांव से आप 4 किलोमीटर का ट्रैक करके दर्रा ब्रोगल को भी देख सकते हैं, जो पाक अफगान सरहद पर वाक़े है। ये एक तारीखी दर्रा है और यहाँ से अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के लोग माजी में बिला रोक टोक एक दूसरे मुल्क में आते जाते थे। चिलमाराबाद के बाद एक दफ़ा फिर चढ़ाई का आगाज़ हो जाता है। ऊपर चढ़ते हुए बाएं जानिब आपको ये खुश्क झील दिखाई देगी, जो यूट्राफिकेशन के अमल की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इस खुश्क झील को क्रॉस करते ही हम लोअर ग्रिल के वसी मैदान में पहुंच गए हैं।
ये इलाका पामीर और वस्ती एशियाई चरागाहों की असल तस्वीर पेश करता है। दूर दूर तक वसी वीरान मैदान, तेज हवा और खामोशी यहाँ की पहचान है। लोअर ग्रिल के बाद अब हम अपर ग्रिल पहुंच गए हैं और इस चढ़ाई से आप 4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके पाक अफगान सरहद पर वाक़े दरवाज़ा पास और इसकी झीलों तक ट्रैक भी कर सकते हैं। अपर ग्रेल से थोड़ा सा आगे ही शतेल की ये झील सड़क किनारे दिखाई देती है और इस झील से नीचे दरिया की तरफ शतेल की चंद घरों पर मुश्तमिल आबादी वाक़े है। झील के पीछे आप दरवाजा पास देख सकते हैं। तो चलें ड्रोन से इस झील के पीछे दरवाजा पास, इसकी झीलें और अफगानिस्तान का इलाका देखते हैं। हमें दरवाजा पास जाने की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन अपने रिस्क पर, क्योंकि ऊपर तालिबान चौकियां बनाकर बैठे हुए हैं और हमारी कोई भी पोस्ट यहां पर नहीं, इसलिए कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। इसलिए हमने ड्रोन से ही यहां की अक्सबंदी करने में आफियत जानी। 12,550 फीट बुलंद ये दर्रा स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ भी एक तरह से 3 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान। अगरचे ताजिकिस्तान की सरहद बराह रास्त पाकिस्तान से मुतसिल तो नहीं, अलबत्ता बीच में कम से कम 17 किलोमीटर की वाखान की पट्टी है जो अफगानिस्तान का हिस्सा है। माजी में इन तीनों ममालिक के चरवाहे और मुकामी लोग इन दरों से बार्टर ट्रेड करते थे। शतेल की झील के बाद एक अमूदी चढ़ाई आती है, जिस पर अगर मोशन टूट जाए तो फिर बाइक को धिक्के ही लगाने पड़ते हैं। इस साल चूँकि बारिशें बिल्कुल कम हुई हैं, बर्फ़बारी भी नहीं हुई, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क पड़ी हैं, तकरीबन ख़त्म होने के करीब हैं अब ये। इस चढ़ाई के बाद उतराई उतरते ही लश्कर गास की झीलें शुरू हो जाती हैं। तादाद में ये झीलें 10 के करीब हैं, जिनमें कई बहुत छोटी हैं। बड़ी झीलें सड़क के किनारे ही वाक़े हैं। इस साल बर्फ कम पड़ने की वजह से इनमें पानी की मिकदार काफी कम है और हर साल ये सुकड़ती जा रही हैं। ये झीलें आखिरी बर्फानी दौर प्लेस्टोसीन एपोक की यादगार हैं, जो होलोसीन के गर्म दौर के 11,700 साल पहले शुरू होते ही आबो हवा गर्म होने से ग्लेशियर्स के पिघलने से वजूद में आना शुरू हुई। प्लेस्टोसीन के बर्फानी दौर में पूरी वादी ब्रोगल और यारखून बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर से ढकी हुई थी। गर्म दौर के शुरू होते ही जैसे ही ये ग्लेशियर्स पिघले तो इनके कटाव और अम्ले तयनशीनी से यहाँ ऊंची नीची सतह और झीलें बन गईं, जिनको जुग्राफियाई इस्तिलाह में कैटल एंड नॉब टोपोग्राफी कहा जाता है। ये झीलें ज़्यादातर ओलिगोट्रॉफिक हैं, यानी इनमें बुलंदी की वजह से आबी हयात के लिए खुराक ना होने के बराबर है, इसलिए इसमें आपको मछलियां नहीं मिलेंगी। झीलों के पानी में रंग का फर्क गहराई के फर्क की वजह से पैदा हो रहा है। जहां गहराई ज्यादा है वो जगह गहरी नीली, जबकि कम गहराई वाला इलाका हल्के सब्ज रंग पर मुश्तमिल है।
लश्कर गास की झीलों को क्रॉस करने के बाद अब हम लश्कर गास की कैंप साइट और होटल्स की तरफ चलते हैं, जहां हमारा आज रात का क़याम है। उम्मीद है आपको क्रोम्बर कहानी की तीसरी किस्त पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। सामने अब लश्कर गास का वसी मैदान दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह अगली यानी चौथी और आखिरी किस्त में आपको मैं लश्कर गास से इस ट्रैक के आखिरी हिस्से यानी हमारी मंजिल क्रोम्बर झील तक लेकर जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।